Good morning, students. Myself Rakesh Srivastava from GBM Convent School बस्ती. स्टूडेंट्स कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और लॉकडाउन के जो गाइडलाइंस हैं उन गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे होंगे. और लॉकडाउन की कंडीशन अभी तो बहुत अच्छी नहीं चल रही है. हालांकि सरकार अपना एफर्ट कर रही है, इसलिए लॉकडाउन को 31 मई तक इसको एक्सटेंड कर दिया है. और ये चीज़ें जो है जब तक कंट्रोल नहीं होती तब तक लॉकडाउन चलता है ही रहेगा, ऐसा लग रहा है. तो स्कूल्स वगैरह तो अभी तो जुलाई से पहले कोई चांस नहीं रह गए हैं. तो अब आपको क्लासेस तो यही ऑनलाइन क्लासेस ही लेनी पड़ेंगी. तो ये ऑनलाइन क्लासेस के क्रम में जो मलेसन क्लास 8 में पढ़ा रहा था, इसमें माइक्रोऑर्गेनिज्म चल रहा था क्लास 8 की साइंस में, और उसमें मैंने वायरस के बारे में एक्सप्लेन किया था पिछले वाले वीडियो में. और आज माइक्रोऑर्गेनिज्म का जो दूसरा टाइप है वो है बैक्टीरिया. मैंने बताया था माइक्रोऑर्गेनिज्म 5 तरह के होते हैं. वायरसेस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, फंजाई होते हैं, एल्गी होते हैं और प्रोटोजोआ. ये 5 तरह के माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं. और ये बताया था मैंने आपको माइक्रोऑर्गेनिज्म होते क्या हैं, उनके बारे में विस्तार से बताया था. एक चीज़ छूट गया था, मैं बता दूंगा उसमें, कि ऐसे माइक्रोऑर्गेनिज्म जो बीमारियां फैलाते हैं उन्हें पैथोजन कहते हैं. सो डिजीज़ काजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म आर नोन एज पैथोजन. जो बीमारियां, जितने भी माइक्रोऑर्गेनिज्म बीमारियां फैलाते हैं उन्हें पैथोजन कहते हैं. हालांकि सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म बीमारियां नहीं फैलाते हैं. वो बहुत से माइक्रोऑर्गेनिज्म यूज़फुल भी होते हैं, बहुत से हार्मफुल भी होते हैं. 2 तरह के माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं. तो डिजीज़ काजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म नोन है पैथोजन. तो ये चीज़ मैंने एक्सप्लेन किया था माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या होते हैं और उसमें वायरस की बात होती है. आज बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं. चलिए बैक्टीरिया की बात करते हैं. बैक्टीरिया एक्चुअली ये प्लूरल है. ये ऐसा माइक्रोऑर्गेनिज्म होता है जो यूज़फुल भी होता है और हार्मफुल भी होता है. बैक्टीरिया प्लूरल है और बैक्टीरियम सिंगुलर है. एक रहेगा तो बैक्टीरियम कहेंगे, और जो ग्रुप में रहेंगे तो उसको बैक्टीरिया कहेंगे. बैक्टीरिया सिंगल सेल भी होता है और ये ग्रुप में भी पाया जाता है, कॉलोनियल फॉर्म में भी पाया जाता है. मतलब अकेले भी पाया जाता है और ग्रुप में भी पाया जाता है. और बैक्टीरिया के कई टाइप के बैक्टीरिया होते हैं. पहले हम बात करते हैं कि इसकी बनावट कैसी होती है. देखिए, बैक्टीरिया जो होता है रॉड शेप भी पाया जाता है, गोल भी होता है, स्फेरिकल भी होता है, कामा शेप होता है. कामा शेप जैसे कामा बनता है ना, उसका भी शेप होता है. कई शेप के बैक्टीरिया पाए जाते हैं. रॉड शेप, स्पाइरल है और आपका कामा शेप है. ये कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं और उनके शेप के आधार पर उनका नाम भी दिया गया है. जो गोल होंगे उन्हें कोकाई कहा जाता है. कोकाई, कोकस सिंगुलर है, कोकाई प्लूरल है. और ऐसे बैक्टीरिया जो रॉड शेप होते हैं, ठीक है, उसको स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं, रॉड शेप. और जो स्पाइरल होते हैं उनको स्पाइरल लिखा रहता है, ज़रूर लिखा रहेगा. स्पाइरल लिखा है तो समझिए कि वो स्पाइरलो लिखा है अगर बैक्टीरिया में, तो समझिए स्पाइरल शेप में है, कुंडलित फॉर्म में है, कुंडल के. तो कामा शेप होगा. कामा में वाइब्रो लगा रहेगा, वाइब्रो. ध्यान दीजिएगा, जो बैक्टीरिया होते हैं कई शेप के होते हैं. तो कई शेप होने के कारण इनका नाम भी अलग अलग तरीके से रखा गया है. तो जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनको उनके शेप के आधार पर उनको डिवाइड किया गया है. जैसे कोई अगर स्पाइरल है तो उसमें कोकस शब्द लगा रहेगा. अगर रॉड शेप है तो उसमें बेसिलाई लगा रहेगा. बेसिलाई, अगर बेसिलाई लगा हुआ है समझिए वो रॉड शेप बैक्टीरिया है. अगर वो इस पे स्पाइरल है तो समझिए वो जो है उसमें स्पाइरला लगा रहेगा, समझ लीजिए हमेशा. और कामा क्या कर का है तो वाइब्रो लगा रहेगा. तो इस तरह शेप के होते हैं. साइज़ की बात करें
साइज़ 2 माइक्रोन से लेकर के 100 माइक्रोन तक इसकी साइज़ हो सकती है। जब मैंने वायरस के बारे में बात की थी तो बताया था 0.1 से लेकर के 10 माइक्रोन तक होता है, लेकिन इसकी जो साइज़ होती है बैक्टीरिया की वो 2 माइक्रोन से लगभग 100 माइक्रोन तक की साइज़ हो सकती है। तो इनको जल्दी नेकेड आई से देखना तो असंभव ही है, तो इसलिए माइक्रोऑर्गेनिज्म में रखे गए हैं। ये तो शेप और साइज़ की बात हो गई। स्ट्रक्चर बनावट कैसी होती है बैक्टीरिया की? बैक्टीरिया की बनावट के लिए हम आपको बोर्ड की तरफ ले चलेंगे। हाँ, मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया हो बैक्टीरिया का, तो ज़रा बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखते हैं, बोर्ड की तरफ देखते हैं। ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है। एक बैक्टीरिया देखते हैं तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है, ये जो बाहरी लेयर देख रहे हैं आप, ये सेल वॉल है, हार्ड सेल वॉल होती है, और उसके अंदर लिक्विड होता है चिपचिपा सा, उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। और इसके अंदर न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता है। ये एक तरह का प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल ऐसी सेल होती है जिसमें न्यूक्लियस डेवलप नहीं होता है। तो इसमें देखिए इसके न्यूक्लिक मटेरियल यहाँ फैले होते हैं साइटोप्लाज्म में। उसके बाद आता है यही सेल वॉल जो है एक्सटेंड कर जाती है पतली सी, इसको फ्लैजलम कहते हैं। एक्चुअली ये इसका लोकोमोटरी ऑर्गन होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसी फ्लैजलम के द्वारा जाते हैं। जिन बैक्टीरिया में फ्लैजलम नहीं होता है तो मूव कैसे करेंगे? तो उनके मूव करने के लिए यहाँ हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इसकी सेल वॉल के ऊपर, उसको सीलिया कहते हैं। या तो सीलिया होगा या तो फ्लैजलम होगा, ये इनका लोकोमोटरी ऑर्गन होगा, इसी से मूव करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो बैक्टीरिया का ये स्ट्रक्चर की हो गई। एक बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर समवॉट ऐसे होता है। मैंने बताया शेप कैसा होता, मैंने बताया शेप जो होता है रॉड शेप होता है, स्पाइरल होता है, स्फेरिकल होता है, कामा शेप होता है। तो स्ट्रक्चर हो गया, शेप साइज हो गया। अब हम बात करते हैं कितने टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया कई टाइप के होते हैं। जैसे एक बैक्टीरिया होता है सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया। सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो अपना भोजन डेड और डिकेइंग मटेरियल से लेते हैं। वो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल में रहते हैं और उसी से अपना भोजन लेते हैं, तो सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया। दूसरा होता है पैरासिटिक बैक्टीरिया। पैरासिटिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में रहते हैं और उसी के अंदर रहते हैं, और जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहेंगे, अंदर रहेंगे, उसको होस्ट करते हैं जिसके ऊपर रहेंगे, और उसी से अपना भोजन लेते हैं और बदले में ये उसको नाइट्रोजन देते हैं। जैसे राइजोबियम पैरासिटिक बैक्टीरिया का अच्छा एग्जाम्पल। तो हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया क्या होते हैं? एक तीसरा होता है हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं और वो किसी और से भोजन लेते हैं। तो ये इस तरह के हेटेरोट्रॉपिक हो गया, पैरासिटिक हो गया, सेप्रोफिटिक हो गया, इस तरह के बैक्टीरिया होते हैं। कुछ बैक्टीरिया यहाँ आपकी बुक में लिखा हुआ है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये दिया हुआ है, आप नोट कर लेंगे। टाइप ऑफ बैक्टीरिया में ये हेडिंग रहेगा आपका। टाइप ऑफ बैक्टीरिया में देखिए पहले ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, ये ऐसा भोजन, ये अपना भोजन खुद बनाते हैं। ये ग्रीन कलर के होते हैं, ये ब्लू कलर के, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, तो अपना भोजन खुद बनाते हैं, किसी पर डिपेंड नहीं करते हैं। दूसरा हेटेरोट्रॉपिक मैंने बताया अभी आपको, और सेप्रोफिटिक भी बताया और पैरासिटिक बताया। तो इतने तरह के बैक्टीरिया होते हैं। इसमें जो आपको सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया बताया, और सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया में कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं उनका काम क्या होता है, ये करते क्या है, जैसे ये सीवेज वगैरह पाए जाते हैं, सीवेज वगैरह पाए जाते हैं। तो सीवेज वगैरह पाए जाते हैं, उन बैक्टीरिया का नाम मैं बता रहा हूँ। सीवेज जानते हो, जो कचरे का पानी आता है वही सीवेज होता है। प्रोटियस है, स्यूडोमोनास है, ये बेसिलस है, ये सब जो बैक्टीरिया जो हैं ये डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पर पाए जाते हैं और उसी करते हैं, सीवेज वाटर को करते हैं। अच्छा, तो ये टाइप ऑफ बैक्टीरिया हो गए। अब उसके बाद टाइप ऑफ बैक्टीरिया के बाद आता है कि ये यूज़फुल बैक्टीरिया। यूज़फुल बैक्टीरिया देखिए हमारे लिए यूज़फुल भी है और हार्मफुल भी है। बैक्टीरिया हमारे लिए कई तरीके से यूज़फुल है। तो यूज़फुल कैसे है?
देखिए, दूध से अगर दही बनना है तो उसमें एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस बेसिलाई। वो क्या करता है, प्रोटीन जो दूध का होता है उस प्रोटीन का नाम है कैसीन। केसीन नाम का प्रोटीन होता है दूध के अंदर, उसको कन्वर्ट कर देता है वो लैक्टिक एसिड में, दही में। तो दही में लैक्टिक एसिड होता है, तो लैक्टोबैसिलस बेसिलाई नाम का बैक्टीरिया जो होता है दूध को दही में कन्वर्ट करता है। ऐसे ही आलू में जो स्टार्च होता है, स्टार्च को भी कन्वर्ट कर दिया जाता है लैक्टिक एसिड में, बैक्टीरिया ही करता है। और कुछ ऑर्गेनिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। लैक्टिक एसिड और ऑर्गेनिक एसिड में जो पोटैटो होता है उसका स्टार्च कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड या ऑर्गेनिक एसिड। तो इस तरह से देखोगे कि दूध से दही बन गया, ये भी फ़ायदेमंद है। बहुत सी दवाइयाँ बनाने में बैक्टीरिया का यूज़ होता है। और इसके अलावा बहुत से यूज़फुल बैक्टीरिया जो ह्यूमन के इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, बच्चों के इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, उसके पेट में पाए जाते हैं, जो दूध को पचाने में सहायता करता है। तो ये बैक्टीरिया यूज़फुल है। कुछ यूज़फुल बैक्टीरिया के बारे में और मैं बात करता हूँ मैं अभी। तो पहले मैंने बताया कि एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है राइजोबियम। राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया जो होता है वो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है मिट्टी में। और इससे फ़ायदा क्या होता है, मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है और अच्छी तरह से ग्रोथ हो जाती है मिट्टी के अंदर जो प्लांट ग्रो करते हैं। दूसरा होता है कि डेड ऑर्गेनिज्म को ये अच्छी तरह से डिकम्पोज कर देता है। अच्छा डिकम्पोजर है बैक्टीरिया बहुत अच्छा डिकम्पोजर है। और जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको तोड़ देता है कार्बन और नाइट्रोजन में, और ये कार्बन नाइट्रोजन पौधे के लिए ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती है। और ह्यूमस जो बनती है, काली रंग की मिट्टी जो होती है, वो ये ह्यूमस लिखा हुआ देखिएगा बोल्ड लेटर में, तो ये बैक्टीरिया ही इसको ह्यूमस बनाते हैं। अगर जिस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होगी वही मिट्टी उपजाऊ होगी, तो ह्यूमस बैक्टीरिया ही बनाते हैं। कोई भी एनिमल मर गया या कोई जानवर मर गया या कोई प्लांट डेड हो गया तो उसकी लीव्स को या उसके पार्ट्स को ये डिकम्पोज करते हैं। ये अच्छे स्कैवेंजर भी माने जाते हैं, इसलिए बैक्टीरिया को नेचुरल स्कैवेंजर भी कहते हैं। ये ऐसे स्कैवेंजर ऐसे एनिमल्स होते हैं या ऐसे माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ गए और नेचर को, प्रकृति को स्वच्छ करते हैं। तो ये तो है। अच्छा, टूथपेस्ट जो बनता है, टूथपेस्ट में एक बैक्टीरिया होता है, उसका नाम जेंथोमोनास कंप्रेस्टिस है। जेंथोमोनास कंप्रेस्टिस जो होता है वो टूथपेस्ट में होता है। टूथपेस्ट में जेंथोमोनास कंप्रेस्टिस नाम का होता है। और यही नहीं, जैम वगैरह जो बनता है उसमें उसका फ्लेवर भी ये मेंटेन करता है जेंथोमोनास कंप्रेस्टिस। और बैक्टीरिया का एक और काम है कि जो ये आप देखा होगा विनेगर वगैरह, सिरका वगैरह जो बनता है वो फ्रूट जूस से बनता है, तो उसमें भी एक बैक्टीरिया होता है, एनोबेरिक बैक्टीरिया होता है, और वो सिरका बना देता है। तो इस तरह से बैक्टीरिया हमारे लिए यूज़फुल हो गए कई तरीके से। तो ये चीज़ जानेगा। इसके अलावा बैक्टीरिया टी और काफ़ी के ट्रीटमेंट में भी यूज़ होता है, टी और काफ़ी में। इस तरह से बैक्टीरिया कई तरीके से यूज़फुल हो गए। बायोगैस का भी प्रोडक्शन बैक्टीरिया ही करता है। जो एक्सट्रैक्ट मटेरियल होते हैं, वेस्ट मटेरियल होते हैं एनिमल्स के, उनको वो ब्रेकिंग डाउन कर देता है और मीथेन नाम की गैस निकलती है जिसे बायोगैस भी कहते हैं। तो बायोगैस के प्रोडक्शन में ही बैक्टीरिया का यूज़ होता है। तो ढेर सारी जो हैं, और एंटीबायोटिक दवाइयों को बनाने में भी इनका यूज़ होता है, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में। तो एंटीबायोटिक क्या है? एंटीबायोटिक जो है ऐसा केमिकल्स होता है जो दवा में यूज़ होता है, और वो क्या करता है, बीमारियों को रोकने में सहायता करता है। एंटीबायोटिक के बारे में बता दें हम आपको, एंटीबायोटिक डॉक्टर की सलाह पे ही लेनी चाहिए, क्योंकि ये हार्ड केमिकल होता है और अनावश्यक अगर एंटीबायोटिक दिया जाएगा तो यूज़फुल बैक्टीरिया को भी किल कर देगा जो पेशेंट के अंदर है। तो यूज़फुल बैक्टीरिया किल हो जाएंगे तो ह्यूमन की रेजिस्टेंस पावर भी कम हो जाएगी। तो एंटीबायोटिक ऐसे ही पर्सन को देना चाहिए जिसको डॉक्टर सलाह दें। तो ये इस तरह से हमने देखा कि बैक्टीरिया बहुत ही लाभदायक है। अब हार्मफुल बैक्टीरिया की बात कर लें। हार्मफुल बैक्टीरिया, देखिए बैक्टीरिया हमारे लिए
यूज़फुल तो थे लेकिन हार्मफुल भी हैं। बीमारियाँ ढेर सारी फैलाते हैं, बीमारियाँ फैलाते हैं। और बीमारियाँ देखिए कौन कौन सी हैं बीमारियाँ जो ये फैलाते हैं। जो जानवरों में होता है वो एंथ्रेक्स नाम की बीमारी होती है, एंथ्रेक्स नाम की बीमारी जानवरों में होती है। इसके अलावा जो इंसान के अंदर जो बीमारियाँ होती है वो टीबी, जिस ट्यूबरकुलोसिस कहते हो, कॉलरा, हैजा जानते हो आप, टाइफाइड जानते हो, वूपिंग कफ है। ये बीमारियाँ जो हैं ये इंसान के अंदर होती है। इसके अलावा प्लांट पौधों के अंदर जो नींबू देखा होगा उसमें जो पत्तियाँ झड़ने लगती हैं, पत्तियाँ, उस बीमारी को बोलते हैं सिट्रस कैंकर। और आलू में एक बीमारी होती है देखा होगा, उसे लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कहते हैं। तो इस तरह की बीमारियाँ ये फैलाते हैं। एक बैक्टीरिया होता है क्लास्ट्रीडियम, वो फूड पॉइजनिंग करता है। बहुत तेज़ी से अगर भोजन को खुला छोड़ दिया जाए तो क्लास्ट्रीडियम नाम का बैक्टीरिया जाके उस पर एक्ट करता है और डेड और डिकेइंग में उसको जो है फूड पॉइजनिंग करा देता है। ऐसे भोजन को कोई खाता है तो उसको फूड पॉइजनिंग हो जाती है। इस तरह से जो है क्लास्ट्रीडियम नाम का बैक्टीरिया जो क्या करता है, फूड पॉइजनिंग करता है। कुछ बैक्टीरिया जो है अगर खुले पानी में पड़ जाएँ तो वाटर पोल्यूशन फैला देते हैं। तो ऐसा पानी नहीं पीना चाहिए, तो ऐसे पानी से बचना चाहिए पीने से जिसमें बैक्टीरिया हो हानिकारक। तो इस तरह से आपने देखा कि बैक्टीरिया हमारे लिए लाभदायक भी हो गए और हानिकारक भी हो गए। और बैक्टीरिया को वायरस भी बीमार कर देता है। वायरस देखो कितना खतरनाक है। मैं बताऊं आपको कि वायरस इतना खतरनाक होता है कि वो इंसान को तो परेशान किया हुआ है, अभी हमेशा करता। अभी कई तरह के पिछले टर्न पे मैंने बताया अभी था आपको कि वायरस कितनी बीमारियां फैलाता है, किस तरह की। और इस समय तो आप कोरोना हो गया, पूरे देश का रोना हो गया, पूरे वर्ल्ड का रोना हो गया कोरोना। तो वायरस कितना नुकसान कर रहा है जान ही रहे हो। वायरस इंसान को, जानवर को तो परेशान करता ही है, बीमारी फैलाता ही है। वो बैक्टीरिया को भी नहीं छोड़ता, बैक्टीरिया को भी ये बीमार कर देता है वायरस। और जब बैक्टीरिया जब वायरस किसी बैक्टीरिया पर अटैक करता है और उसको बीमार करता है तो इस कंडीशन को बैक्टीरियोफेज कहते हैं, बैक्टीरियोफेज। तो ये बैक्टीरिया मैंने एक्सप्लेन कर दिया हुआ है आपको, बैक्टीरिया में कुछ बचा नहीं है। अब मुझे आपको जो होमवर्क देना था, होमवर्क आपको नोट कर लीजिएगा। होमवर्क आपको लिखना है कि बैक्टीरिया के बारे में लिखना है, टाइप ऑफ बैक्टीरिया लिखना है, बताया था मैंने बैक्टीरिया की टाइप, उसका स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, मैंने बोर्ड बनाया था देख लीजिएगा। ये हो जाएगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा। और स्ट्रक्चर के बाद आपको बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है क्या है और बैक्टीरिया कहाँ यूज़ होता है, मतलब यूज़फुल और हार्मफुल बैक्टीरिया के बारे में चार लाइन लिख लीजिए। 4 यूज़फुल बैक्टीरिया और 4 हार्मफुल बैक्टीरिया। यूज़फुल में बता दीजिए कहाँ कहाँ यूज़ होता है, मैंने बताया अभी आपको। और हार्मफुल में कौन कौन सी बीमारियाँ फैलाता है ये लिख लीजिएगा, 4 लाइन लिख लीजिएगा। ये आपका होमवर्क है। और अगले टर्न पे हम लेके आएंगे आपको एल्गी और फंजाई के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, अपना वर्क करते रहिएगा। चूँकि मैं आपको एक बार रिमाइंड कर दे रहा हूँ कि लॉकडाउन बढ़ चुका है, क्लासेस तो अभी चलने का कोई चांस नहीं है। जब भी चलेंगी तो जो लेसन पढ़ा दिए जा रहे हैं इसको अगर मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन से कोई आदेश आएगा तो पढ़ाया जाएगा। लेकिन जो चीज़ें हैं इस तरह से जो पढ़ाई जा रही हैं उसमें हल्के तरीके से पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग अगर चूँकि क्लास कर रहे हो तो आप इसको मेंटेन करिएगा, इसको कॉपी करते रहिएगा। थैंक यू।